हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 9 अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल। हम इसका ग भाग कर रहे हैं बच्चों, समुदाय और समाज। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि समुदाय के कार्य कौन कौन से होते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे समाज और संस्कृति की। तो आइए शुरू करते हैं। समुदाय की तुलना में समाज की अवधारणा अधिक लचीली होती है। देखिए, हमने इन दो शब्दों की बात की थी, समुदाय और समाज। आम भाषा में अगर हम बात करें तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन जो समाज होता है वो थोड़ा सा अधिक फ्लेक्सिबल है। किसकी तुलना में? इसमें लचीलापन है किसकी तुलना में? समुदाय की तुलना में। इसे हमने छोटे छोटे उदाहरणों से कर लिया था कि समुदाय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। समाज को विशिष्ट स्वरूपों के आदान प्रदान की धारणा के बिना समुदाय की भांति एक समूह के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, जो समाज है एक बड़ा ग्रुप हो सकता है, उसके जो सदस्यों की संख्या है वो निश्चित नहीं हो सकती। उसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हो। किसकी भांति? समुदाय की भांति। हालांकि साधारण भाषा में हम एक दूसरे के स्थान पर इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी किसी भी ग्रुप को हम समुदाय भी कह सकते हैं और समाज भी कह सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं आम बोलचाल की भाषा में। संस्कृति शब्द मूलतः किसी जाति की जीवन शैली का द्योतक है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं संस्कृति की तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? किसी भी व्यक्ति है, कोई भी जो इंसान है, उसका लाइफस्टाइल, उसके जीवन जीने का तरीका, उससे जुड़ी हुई हर चीज़ संस्कृति कहलाती है। संस्कृति के अंदर किसी व्यक्ति या किसी समूह के परिवेश के सभी तत्व समाहित होते हैं। देखिए, अगर हम आपकी संस्कृति की बात करें तो आपका पूरा ग्रुप या आप खुद, आपके परिवेश के जितने भी तत्व हैं वो इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, दोनों तरह के, फिर चाहे वो मूर्त हो या अमूर्त हो। मूर्त का अर्थ है संस्कृति के वे तत्व जिन्हें हम देख सकते हैं, भौतिक वस्तुएं। अमूर्त यानी कि विश्वास, मूल्य, रीतियाँ, विचारधाराएं, धारणाएं, ये सारे के सारे तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं जो लोगों द्वारा अपने प्रयोग के लिए खुद बनाए गए हैं। यानी संस्कृति से आशय है अमूर्त और मूर्त उन तत्वों से जो लोगों ने अपने लिए बनाए हैं। मूर्त से हमारा आशय है वे चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, अमूर्त जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो शब्द है संस्कृति यानी कि कल्चर, हम इसका प्रयोग साधारण भाषा की अगर बात करें तो बहुत सारी बातों के लिए कर लेते हैं। यानी हम आम भाषा में इसके बहुत सारे अर्थ निकालते हैं। इसका हम एक अर्थ निकालते हैं उच्च समाज यानी कि हाई सोसाइटी। अगर हमने कह दिया कि ये जो व्यक्ति है ये तो बहुत ही सुसंस्कृत है यानी कि कल्चर्ड है, इसका आशय ये है कि ये हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है, इसका जो उठना बैठना है बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ है, और ये जो व्यक्ति है ये उच्च समाज का है। लेकिन ये साधारण बोलचाल में है। हमारा जो विषय है यानी कि हम गृह विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो हमारे विषय में गृह विज्ञान में इस शब्द का जो प्रयोग है इस रूप में नहीं किया गया है। संस्कृति से हमारा आशय उच्च समाज से नहीं है। हम किसी व्यक्ति को सुसंस्कृत कह दें और इसका आशय ये हो कि वो हाई सोसाइटी से है, ये जो परिभाषा है, ये जो आम बोलचाल के शब्द हैं, ये होम साइंस में नहीं है। हमारे विषय में हम संस्कृति का प्रयोग लोगों की धारणाएं और उनकी जीवन शैली के अर्थ में करते हैं। लोगों के क्या विचार हैं, क्या उनकी धारणाएं हैं, क्या उनके मूल्य हैं, उनकी अवधारणाएं हैं, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनका जीवन जीने का तरीका, उनकी जीवन शैली, ये सारी की सारी चीज़ें जब हम संस्कृति कहते हैं तो उसके अंदर शामिल की जाती हैं। जो भोजन हम खाते हैं, जैसे कपड़े हम पहनते हैं, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, जिन उत्सवों में हम हिस्सा लेते हैं, ये सब कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा अलग अलग संस्कृति का भोजन भी अलग अलग होता है। तो हमारा जो भोजन होता है वो भी हमारी संस्कृति का परिचायक होता है। हम जो अलग अलग उत्सव मनाते हैं वो भी हमारी संस्कृति का ही परिचय है। हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा पंजाबी हैं, उनका वस्त्र पहनने का तरीका अलग होता है। राजस्थानी लोग हैं, उनकी महिलाएं हैं या उनके पुरुष हैं, उनका वस्त्र पहनने का तरीका अलग होता है। और जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, हर संस्कृति में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो जब हमने संस्कृति बोला तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित की जाती हैं। इतना ही नहीं, संस्कृति में लोगों के जो विचार हैं, उनके जो मूल्य हैं, उनकी जो अवधारणाएं हैं, ये भी सब चीज़ें संस्कृति में शामिल होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृति
संस्कृति उन विभिन्न बातों की एक सक्रिय और जटिल रचना है जो हमारे वर्तमान, अतीत और भविष्य का भी अंग है। देखिए, आपने देखा होगा परिवार के सदस्यों को जो अतीत है उसका रेफरेंस देकर वर्तमान में संस्कृति का सिखाने का प्रयास किया जाता है और भविष्य में भी हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। समुदाय की तरह किसी सांस्कृतिक समूह को उसके रूप में देखा जाता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ इस टॉपिक की समुदाय और संस्कृति, है ना। तो समुदाय की तरह ही हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी की तरह कोई भी जो सांस्कृतिक समूह है, लोगों का ग्रुप है जो एक समान संस्कृति रखते हैं, उसे उस रूप में देखा जाता है कि वो एक दूसरे के निकट सानिध्य में रहते हुए विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी एक संस्कृति के लोग एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान, अपनी धारणाओं का, अपने मूल्यों का, अपने रीति रिवाजों का, अपने खान पान का आदान प्रदान करते हैं। संस्कृति को देश समझने का भ्रम नहीं पालना चाहिए। यानी हम कहें कि संस्कृति और देश का आशय एक ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम तो इसे बिल्कुल नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत में तो बहुत सारी संस्कृतियों का समावेश है। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। इतनी सारी संस्कृतियां भारत में हैं, तो हम संस्कृति और देश को आपस में एक साथ नहीं इंटरचेंज कर सकते। संस्कृति का आशय अलग है और देश का आशय अलग है। विशेषता उस देश को जो हमारे देश जैसा बड़ा हो और यहाँ असंख्य जातीय समूह हो। भारत की तरह और भी कोई देश हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे जातीय समूह रहते हों जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। अनेक पारिस्थितिक व्यवस्थाएं हैं और हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रदेशों में अनेक तरह की अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हमारे देश को बहुसांस्कृतिक समाज कहा जा सकता है, यानी कि एक ऐसा समाज। देखिए, अब यहाँ कंपैरिजन आ रहा है कि हम संस्कृति किसे कहेंगे, समाज किसे कहेंगे, समुदाय किसे कहेंगे। तो हम अगर भारत देश की बात कहें तो हम इसे एक ऐसा समाज कह सकते हैं जिसमें अनेक तरह की संस्कृतियों का समावेश है, यानी कि बहुसांस्कृतिक समाज। बच्चों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत को अगर हम समाज कहना चाहें तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। हम भारत को एक बहुसांस्कृतिक समाज का नाम दे सकते हैं। देखिए, अगर हम आधिकारिक रूप में बात करें तो ऑफिशियली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसकी 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जुड़ गई हैं। मैंने आपको अभी भी बताया कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा संविधान जो है उसमें अलग अलग अनुसूचियां हैं, जो आपने राजनीति विज्ञान में पढ़ा होगा। और उसकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें 4 नई भाषाएं जुड़ने के बाद अब कितनी अनुसूचित भाषाएं हो गई हैं? 22, यानी कि 22। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि अब हमारे देश में कौन सी नई 4 भाषाएं अनुच्छेद में, हमारी अनुसूची में जो जुड़ गई हैं, और पहले कितनी थी, अब कितनी हैं। तो कौन कौन सी है ये 4 भाषाएं जो अब जुड़ गई हैं? बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। इनको आपको नोट करना है और अच्छे से लर्न करना है। ये आपके एग्जाम के लिए नहीं, आपकी जीके के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हर अनुसूचित भाषा की अन्य कई बोलियां हैं जो संबंधित राज्य में बोली जाती है। देखिए, पहले भाषाएं और भाषाओं के अंदर बोलियां जो कि अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं। ये जितनी भी भाषाएं हैं, आप अगर देखना चाहते हो कौन कौन सी भाषाएं हैं तो आपको कुछ नहीं करना, एक 10 रुपये का नोट उठाना है और आप देख सकते हो कि इसमें सारी की जो सारी भाषाएं हैं वो उस पर अंकित हैं। इस पर केवल 17 भाषाएं भी हो सकती हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है आपने पुराना नोट उठाया है या नया नोट उठाया है। अगर आपने पुराना नोट उठाया है तो हो सकता है उस पर केवल 17 भाषाएं हों, क्योंकि यह नोट अंतिम 4 भाषाएं जोड़ने से पहले छपा हुआ है। क्योंकि जब ये नोट छपा था, अगर आप पुराना नोट देख रहे हैं तो उस पर नई वाली 4 भाषाएं नहीं होंगी। अगर आप नया नोट देख रहे हैं तो उस पर नई वाली 4 भाषाएं भी होंगी, यानी कि पूरी 22 भाषाएं होंगी। और बच्चों, जब आप ये गणना कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, तो उसमें जो हिंदी और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उन्हें साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है। हम करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी और आपको ये क्वेश्चन ईजिली लर्न हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक 10 रुपये का नोट
लेना है और उस पर जितनी भी जो छवियां हैं, जो प्रतीक हैं, जो शब्द हैं, उनको आप बड़े ध्यान से देखिए। आपको 10 रुपये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ दिखाई देगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो सूची में अन्य भाषाएं हैं वे भी सभी इसी बात को दोहराती है, यानी कि अलग अलग भाषाओं में उस पर लिखा हुआ है। हिंदी में 10 रुपये, इंग्लिश में 10 रुपीज़, है ना। 10 रुपया कहानी संस्कृत में, अलग अलग भाषाओं में 10 रुपये ही लिखा गया है। आपको वहाँ लिखी गई सभी भाषाओं को पहचानने की कोशिश करनी है। इससे आपको ये क्वेश्चन भी लर्न हो जाएगा और आपकी जीके भी बढ़ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मीडिया और समाज की। तब तक के लिए थैंक यू।